हेलो एंड नमस्ते। सो लास्ट पोस्ट मैंने जो डाला था मेरे स्टोरी पे कि कमेंट विथ योर टफेस्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, और उसमें मेरे एक दोस्त ने ऐसा कमेंट किया कि ही फील्स ही इज स्टक इन अ प्रोसेस एंड ही इज़ अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसे सिचुएशंस में हम तब आते हैं जब हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो आता है, अपने जो भी कोई प्रोसेस है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स। तो यूजुअली इसको मैं एक दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो यूजुअली कैसा होता है, कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी हम हमारे 50-60% एफर्ट्स डालते हैं और उस चीज़ की वजह से हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये जब सिचुएशन होती है ना, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज इसमें हमें पता है कि वेयर वी हैव वेंट रॉन्ग, क्या लक्यूनेस है जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें जहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स, लाइक हार्ड वर्क नहीं डाला, डिडंट स्ट्रेटेजाइज इट वेल, ये सब चीज़ें हैं। और यूजुअली कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है विच इज़ द टफर ऑफ द टू, कि उसमें ना we have done everything right. We have tick marked everything on the checklist, the to do list. We have given our maximum time, maximum energy. We have done everything that was needed to be done in that situation, in the process. और फिर भी वो 1% की वजह से ना वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ होती है ना, ये सबसे डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि यू डोंट नो वे यू हैव टू वर्क ऑन, यू डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, यू डोंट नो व्हाट मोर यू कुड डू इन सच सिचुएशंस। और आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू आर इन, माई फ्रेंड। तो यूजुअली मैं इन चीज़ों को कैसे देखता हूँ कि अगर कोई भी प्रोसेस है तो मेरे लिए वो प्रोसेस में देर आर टू प्लेन्स वेयर यू कैन, और टू लेवल्स विच यू हैव टू वर्क ऑन। फर्स्ट लेवल कौन सी होती है, विच इज़ योर फिजिकल प्लेन, विल कॉल इट द फिजिकल प्लेन। सो जो तुम्हारा हार्डवर्क है, जो तुम्हें एनर्जी स्पेंड करनी है, जो टाइम तुम्हें देना है, जो टू डू लिस्ट चेक करनी है, जो प्रोसेस है जाना है, जो पढ़ना है, सीखना है, ये सब आता है तुम्हारा जो फिजिकल एफर्ट है, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पर इसके अलावा भी ना, देयर इज अ स्पिरिचुअल प्लेन टू इट अकॉर्डिंग टू मी। सो देयर इज योर ब्लेसिंग्स, देयर इज योर लक फैक्टर टू इट, देयर इज हाउ वेल you manifest it, there's your visualizations, how much you believe in yourself, और ये सारी चीज़ें होती है। It's a matter of believing नहीं believing, so but let's not get into it. The point I want to make is that you have to work equally on both the planes. तो कभी कभी क्या होता है कि हम वी डू द हार्ड वर्क पार्ट, बट कहीं तो हम खुद को विजुलाइज नहीं कर पा रहे वो गेटिंग दैट सक्सेस। वी आर नॉट एबल टू सी आर सेल्व्स कंप्लीटिंग दैट प्रोसेस। कुछ डाउट रह जाता है अपने मन में, कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ अपने रिजर्वेशंस, अपने प्रेजुडिस होते हैं, खुद पे भरोसा नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती है। और भले ही हम पूरा एफर्ट डाल देते हैं, तो जैसे कि अपने अपने बहुत सारे लोग देखे होंगे लाइफ में कि उन्होंने सब कुछ किया है लाइफ में, बट स्टिल दे डोंट डिजर्व, बिकॉज समवेयर दे डोंट सी देमसेल्व्स एट दैट फाइनल स्टेज, वे जहाँ उनको जाना होता है। सो वो एक विजुअलाइजेशन उनको लैक करता है, और इसकी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द प्रोसेस। देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन प्लान फॉर यू, देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट आर मेंट टू बी फॉर यू, एंड you will get there eventually, my friend. So don't worry about it. दो चीज़ें जो ये दोनों प्लेन्स रिक्वायर करती है इज़ यू नॉट गिविंग अप। तो देयर इज़ वन थिंग कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द ग्रेटर गुड। और समटाइम्स क्या होता है ना कि समझ वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे तुमको जाना है, तो वो डेस्टिनेशन पे पहुँच के भी there's समझ विल कॉल द पर्सन पार। तो वो पार जो है वो अभी तक रेडी नहीं है वहाँ पे पहुँचने के लिए। देर आर सर्टन चेंजेस, देर आर सर्टन एक्सपीरियंसेस, देर आर सर्टन मिस्टेक्स दैट ही हैज़ टू गो थ्रू, ही हैज़ टू कमिट, ही हैज़ टू लर्न बिफोर ही गेट्स रेडी for that big revelation. It's like just taking 2 steps back before taking that big huge leap. So this is one thing which I would like to tell you, and that's why just trust the process, give your best at both ends, never give up, and I'm sure ki in some time down the line you'll drop a message definitely to me, and you'll tell me that yo man, I have arrived. So all the best. Don't feel stuck. Just put your best. Just put out the good vibrations in the universe and keep on doing the good work. Be the hardest worker in the room. Thank you.